आ रहे हैं, ये 2 साल कैसे गया भारत में? पाकिस्तान से आप भारत आई थी। बहुत खूबसूरत गए हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे मैं जानती जा रही हूँ अपनी सनातन धर्म को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा समझती जा रही हूँ अच्छे से। और बहुत खूबसूरत गए मेरे 2 साल और मुझे दूसरे बार मैं नवरात्रि मना रही हूँ, आज तीसरा दिन नवरात्रि का। तो बहुत खूबसूरत जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। पहले से और ज़्यादा खूबसूरत होता, दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। अच्छा, यूपी में है हम लोग, योगी जी को लेकर के चर्चाएं बनी रहती है, तो पिछले 2 सालों में योगी जी को लेकर आपने क्या जाना? योगी जी को 2 साल से नहीं, मैं जब से वो यहाँ के सीएम बने हैं मैं तब से उनको जान रही हूँ और हम सोशल मीडिया पे उनको देखते आ रहे हैं। तो योगी जी की सिर्फ मैं हिंदुस्तान में हूँ, लोग कुछ कहते हैं कि सीमा हिंदुस्तान में आकर ऐसा कह रही, नहीं, हम तो पाकिस्तान, अभी भी आप सर्च करोगे ना पाकिस्तान में कितने लोग योगी जी की जय जयकार करते हैं, स्पेशल यूट्यूब बना के बैठे हैं योगी जी की तारीफ करने के लिए पाकिस्तान के लोग। लेकिन लोग कहते हैं कि योगी जी जो है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के हैं, तो फिर कैसे पाकिस्तान में लोग योगी जी को मानते हैं? देखिए, वो कुछ लोगों की सोच है, जो योगी जी को समझते नहीं, जानते नहीं, वही कहते होंगे, और जो योगी जी के खिलाफ होंगे वही कहते होंगे, वरना योगी जी सबके नेता हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सबके लिए ही उन्होंने किया है। अगर आज आपके लिए योगी जी ने क्या किया? 2 साल हो गए, अभी तक नागरिकता आपको मिली नहीं। कोई बात नहीं, नागरिकता मिल जाएगी, मेरे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, मैं जिंदा हूँ, इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब सुरक्षित नहीं थी। और जिस तरह पाकिस्तानी धमकियां दे रहे हैं ना, अगर मैं किसी और के, जैसे हमारे सीएम योगी जी हैं, अगर मैं कहीं और होती, यूपी में ना होती, तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। क्योंकि जिस तरह मतलब यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की पुलिस बहुत अलर्ट है, बहुत ज़्यादा। हालांकि हमने टीवी में, फिल्मों में देखा था कि गुंडागर्दी यूपी में होती है, पर जब से मैं आई हूँ मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं देखी, कोई चोरी चकारी नहीं देखी, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं देखे, सब अच्छा है। रघुपुरा में तो इतना अच्छा है ना, आज सड़कें बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ बन रही हैं गरीबों के काम के लिए। जी, अभी भी ये सवाल है कि आप इलीगल तरीके से रह रही हैं। जब आप आई थी तो कितना बवाल मचा था भाई, ये कुछ कर जाएगी, ये कुछ मकसद से आई है, तो अभी तक ऐसी बातें होती हैं? नहीं, अब तो ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि पूरी जांच मैं शुरू से लेकर सच बोलती आई हूँ और मेरा सच पे विश्वास था, भगवान पे विश्वास था। क्योंकि मैं, अगर हम किसी के शरण में जाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हमारी सुरक्षा होगी, और मैं जिनके शरण में हूँ, एक तो हमारे भगवान है, श्री कृष्ण जी है, मेरा ये विश्वास है कि मुझे उन्होंने बुलाया है और अपने शरण में बुलाया है। क्योंकि मैं एक धर्म को छोड़ के एक धर्म में आई हूँ और ऐसे घर में आई। श्री कृष्ण जी को मैं शुरू से लेकर, मतलब उनकी जो स्टोरी है राधा कृष्ण की, मैं समझती थी कि शायद जैसे लैला मजनू है वैसे इनकी स्टोरी है, बट मैं इनको बहुत मानती थी। ये तो बाद में पता पड़ गया ये भगवान है, बट इन पे मेरा बहुत विश्वास, बहुत अच्छा लगता था इनकी स्टोरीज देखकर। तो जब मैं इस घर में आई और देखा कि कान्हा जी की पूजा हो रही है, तो मुझे विश्वास, और हमारे कितना दूर है, वृंदावन तो बहुत करीब है यहाँ के, तो मैं तो यही मानती हूँ, मुझे श्री कृष्ण जी ने अपने शरण में बुलाया, मैं उनके शरण में आ गई हूँ, मैं योगी जी, मोदी जी के शरण में आ गई हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। मानती हूँ थोड़ी सी गलती हुई थी। क्या गलती हुई? वो जो वीज़ा नहीं लग रहा था, मैं नेपाल से आई थी, बट मैं इनकी पत्नी के रूप में आई थी, मुझे विश्वास था कि मुझे स्वीकार किया जाएगा, और मैं गलती कर रही थी, मैं गलती सुधारने के लिए मैं वकील किया, मैंने खुद बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए, क्योंकि मेरा वहाँ कुछ भी नहीं था, मैंने इसे शादी करी है। अच्छा, अभी भी आपको कभी डर लगता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है? क्योंकि धमकियाँ तो आती रहती है, आप लोग कोर्ट वगैरह में भी जाते हैं, किस मामले को लेके जाते हैं? देखिए, जो फालतू के केस हैं, जो बनते ही नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए हम भी वो बातचीत कर रहे हैं, केस भैया ने भी कर रखे हैं, खामखा की केस है, खामखा की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे मेरे थे, मेरे साथ है, एक व्यक्ति जो बच्चों को छोड़ के, मुझे छोड़ के जा चुका है, उनका अब कोई अधिकार नहीं बनता। अब तो आए दिन देखने को मिलता है, वो आरोप लगाते रहते हैं, और अगर बीच में देखें, हमने सचिन से भी बात की थी, तो ये आरोप लगा रहे थे आपके पहले पति पे, हम बोल सकते हैं ना पहला पति? नहीं, एक्स पति बोल सकते हैं, मेरा पहला पति नहीं, वो मुझे छोड़ चुका है, डिवोर्स हो चुका है, हमारी तलाक हो चुकी है। तो अभी कौन है बस आपके साथ? मेरे सचिन हैं और हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे, 7 जन्म तक रहेंगे। आपने उनको छोड़ दिया, 4 बच्चे थे, अभी कहा जा रहा है कि नई खुशखबरी आने वाली, कुछ है क्या खुशखबरी? खुशखबरी है या नहीं है वो समय पे पता पड़ेगा, खुशखबरी छुपती नहीं। इस बार मैंने कहा था कि तभी बुलाऊंगी सबको, तभी बताऊंगी जब गोद भराई होगी, उससे पहले नो क्वेश्चन। माना जा सकता है खुशखबरी है, आएगी खुशखबरी। और इस बार मतलब जैसे कुछ लोगों ने पहले अफवाह उड़ाई थी कि हाँ अभी है, कल है, बरस, वैसा कुछ नहीं, इस बार गोद भराई पे ही आप सबको बुलाऊंगी। नहीं तो फिर मतलब कब तक आएगी खुशखबरी, क्या उम्मीद लगाएगी? बहुत कितने महीने?
बहुत जल्द आएगी, अब टाइम मत पूछिए, ये प्राइवेसी रखने दिए, बुरी नज़र लग जाती है। सीरियसली अब जब बुलाऊंगी, जब मतलब गोद भराई होगी, और आप सब लोग को आना है। आपकी खुशी है, देखिए माँ बनती है तो माँ को खुशी होती है और सबको होती है जब बच्चा घर में आने वाला होता है। लेकिन सवाल ये है कि 4 बच्चे तो ऑलरेडी आपके हैं, ये 5वां बच्चा आएगा, कैसे आप लोग पढ़ाओगे लिखाओगे, गुजारा करोगे? देखिए हमारे 4 बच्चे हैं, वो अच्छे से पल रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, 5वां भी पल जाएगा। और हालांकि ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे एक हिंदुस्तानी और सचिन का चाहिए था। मेरे वो बच्चे भी अब हिंदुस्तानी हैं, बट एक नहीं, लेकिन आपके मन में है ना कि आपको हिंदुस्तानी बच्चा एक चाहिए। हिंदुस्तानी और सचिन, मोहब्बत मेरी सचिन मोहब्बत है। तो मेरे बच्चे, वो मेरे 4 बच्चे मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, बट मुझे एक सचिन के साथ तानी और सचिन का चाहिए था। मेरे वो बच्चे भी अब हिंदुस्तानी हैं, बट एक नहीं, लेकिन आपके मन में है ना कि आपको हिंदुस्तानी बच्चा एक चाहिए। हिंदुस्तानी और सचिन मोहब्बत मेरी सचिन मोहब्बत है। तो मेरे बच्चे, वो मेरे 4 बच्चे मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, बट मुझे एक सचिन के साथ हमारी मोहब्बत में होता, मैं 2 ही करती, पर भगवान की देन है 4 हो गए। अब ये मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे 4 बच्चे, बट एक हमारा होगा। तो पाकिस्तान में 8-10 बच्चे नॉर्मली रहते हैं। नॉर्मली किसी के भी नॉर्मली है, अल्लाह पालेगा। अल्लाह पालेगा। हाँ। अल्लाह पालेगा। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो मुस्लिमों को बहुत बुरा लग रहा था। देखिए ये देखिए ना, कम बच्चे में से औरत की हेल्थ और सेहत भी ठीक रहती है। आप देखो कि हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं, औरतें जिनके 2-2 बच्चे हैं, वो हालांकि उनकी एज 35 है, 36 से लगती वो हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल की, क्योंकि उनके बच्चे 2 बच्चे होते हैं और हेल्दी रहती हैं, सही रहती है, तंदुरुस्त रहती है। ज़्यादा बच्चे होने से औरत की ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है। आदमी को क्या है, आदमी तो कहेगा हाँ अल्लाह पालेगा, तुम पैदा करते जाओ, तो ऐसा नहीं है। बच्चे मैं तो कहूँगी 2 ही अच्छे हैं, बट मेरे हो गए 4, तो ये भगवान की देन मानूं या मजबूरी मेरी मानूं, बट आज मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं, तो एक सचिन मेरा भी होगा, होना चाहिए। सीमा जी, असल हैं वो नकल थे। अब वो नहीं है तो वो नकल हो गया। नहीं, वो खुद गए थे, वो खुद गए थे, मैंने उनको नहीं छोड़। औरत नहीं छोड़ सकती आदमी को, आदमी ही छोड़ सकता है औरत को। तो फिर मेरे सवाल का जवाब सोशल मीडिया से लगभग खासी हो जाती है। नहीं, फिर भी थोड़ा 8 बच्चे पल जाएंगे आराम से। और इनकम मेरे हो जाती है। दुनिया, आप देखो 20 कितने पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, मेरे नाम से चैनल चला रहे हैं, कितने कोई बहुत सारे और भी यूट्यूबर जो मेरे नाम से चैनल चला रहे हैं, जो बकवास करते हैं, गाली गलौज करते हैं हालांकि। और उसके बाद मैं अपनी शॉर्ट डालती हूँ, हालांकि मेरे आज 6 चैनल हैं। कभी मैंने बोले नहीं, आज मैंने बाद में बनाए 3 चैनल, वो मेरे मोनेटाइज कब के हो चुके, उनकी एक मंथ की अर्निंग भी हो चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आने के बाद आपकी ज़िंदगी एकदम बदल गई? बहुत अच्छी ज़िंदगी हो गई है हमारी। हालांकि इनको कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो इतने अच्छे चल रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह, इनको कमाने की ज़रूरत नहीं। मैं इनको जाने भी कहीं नहीं देती, सच्ची बताऊँ, मेरा मन नहीं करता। ये बहुत बार कहते मैं ये काम करूँ, वो काम करूँ, ये बिज़नेस शुरू करें, मैं कहती नहीं, मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूँगी। अच्छा, नवरात्रि चल रही है, आप दूसरी बार नवरात्रि मना रही है, माता के लिए 1-2 लाइन गाना गाएंगे? ज़ुकाम हो रखा है, गला ख़राब है, यही कहूँगी जब माता का जो व्रत है, तो व्रती भी हैं सुबह से लेकर, और फल फ्रूट भी खाने, अभी जाएंगे पूजा के लिए। सनातन धर्म को लेकर के इतना ज़्यादा लगाव कैसे हो गया यहाँ पे? ये दिखावा तो नहीं है? दिखावा इंसान के साथ हो सकता है, भगवान के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। इंसान के साथ दिखावा कर सकता है, इंसान भगवान के साथ दिखावा नहीं कर सकता। मैं लोगों को अब सफाई देना मैंने छोड़ दी है, मेरे भगवान जानते हैं, मैं जानती हूँ, पूरा यही रहना है। और मेरी यही प्रार्थना है, माँ दुर्गा से मेरी यही प्रार्थना है, जो भी मेरे लिए फालतू में, क्योंकि भगवान दिल के राज जानता है, जो भी फालतू में बोलते हैं उनसे माँ दुर्गा पूछेगी। मेरा उन्हीं पर विश्वास है, और मेरे अगर मैं डूबती हूँ, अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरे दिल में मेल है, तो मुझे अभी मृत्यु आ जाए, मैं मर जाऊँ, और मेरे भगवान मेरे मन के राज ये कह रही